अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, मैं सोच रहा था काफ़ी अरसे से कि एम्यूनेशन के ऊपर भी वीडियोस बनानी चाहिए। और एम्यूनेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्राम ये है कि एक सीरीज़ बनाई जाए छोटी-छोटी वीडियोस की, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, सारों को शेयर करें। और ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं शुरू करना चाहता हूँ देसी एम्यूनेशन से, जिसको मेड इन पाकिस्तान एम्यूनेशन भी कहते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि एम्यूनेशन जो चल रहा है इस वक्त, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट लोगों में 5.56 में, 9 mm और 30 बोर में। और यही एम्यूनेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है मोर और लेस। और प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ट्रेडिशनली जब हम बात करते हैं एम्यूनेशन की, तो एम्यूनेशन मतलब पाउडर, गन पाउडर की या जिस भी चीज़ की, तो वो तो बहुत पुरानी ईजाद है। और अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें, मेल गिब्सन की है, वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी है, तो उसमें होता क्या था कि ब्लैक पाउडर यूज़ किया जाता था। अभी ब्लैक पाउडर जो है वो एक बहुत ट्रेडिशनल पुराना तरीका था, सॉल्ट पीटर और पता नहीं किस-किस चीज़ से बनाते होते थे। और उसमें 2 प्रॉब्लम्स थे। पहला तो एक तो वो बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट करता था, और दूसरा प्रॉब्लम ऑब्वियसली उसमें था कि फाउलिंग बहुत ज़्यादा थी। मज़र लोडर्स आप देखे होंगे आपने कहीं न कहीं या किस तरीके से। तो जब स्मोकलेस पाउडर जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जब वो इजाद हुआ कहीं 17th सेंचुरी के आखिर में, 1790s में ग़ालिबन फ्रांस में किसी ने किया था, तो उससे हुआ ये कि 2 बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। पहला तो वो स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, और दूसरा बैरल फाउलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। होती तो थी लेकिन उतनी नहीं होती जितनी ब्लैक पाउडर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक एम्यूनेशन वेपन्स बनाने में भी आसानी हुई। रीज़न क्या थी कि ज़ाहिर बात है, फाउलिंग जब कम होगी तो उतना ही स्मूथ उसमें मूवमेंट हो सकती थी पार्ट्स की और सारी। बहरहाल ये एक तो एवोल्यूशन स्टेप है जो इस तरीके से दुनिया में चला और अभी तक चल रहा है, और इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं, और बेतहाशा जनरेशंस एम्यूनेशन की अवेलेबल है मार्केट में। अभी हम आ जाते हैं प्योरली देसी एम्यूनेशन, और मैं इस वीडियो के लिए बात करूँगा सिर्फ 9 mm से रिलेटेड। अभी होता क्या है कि किसी भी एक राउंड को आप उठा लें तो उसके बेसिक 4 हिस्से, बेसिक लेवल पे 4 हिस्से होते हैं। पहला बज़ाते खुद शेल या केसिंग होता है। दूसरा उसका प्राइमर होता है। वो प्राइमर वो चीज़ है जिस पे चोट लगती है, या जिस पे फायरिंग पिन स्ट्राइक करती है तो वो फट जाता है। और फिर तीसरा है गन पाउडर बज़ाते खुद, जो जिससे प्रेशर प्रोड्यूस होता है सारा, वो जब उसको आग लगती है सारा। और फिर फाइनली होता है प्रोजेक्टाइल या बुलेट। तो ये चारों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि शेल, फॉर एग्जांपल हम 9 mm की बात करें तो शेल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है या बना सकती है, और वो है पीओएफ। अभी पीओएफ अपने रीजंस होंगे उनके, या उनकी डिमांड मार्केट की पूरी नहीं कर पा रहे, या जो भी है, तो कोई बंदे को वो तो मार्केट में बेचते नहीं है, और वही सारा बना रहे हैं। सो जो इम्पोर्टेड एम्यूनेशन आता है, जो यहाँ पे पीओएफ बनाती है वो सारा, तो उसके शेल्स मार्केट में बिक जाते हैं, और जो लोकल इंडस्ट्री है वो शेल्स ख़रीद लेती है। अभी इसमें कुकबाहत कोई नहीं, ऑब्वियसली सारी दुनिया में रीलोडिंग हो रही है, और रीलोडिंग से एम्यूनेशन वो बनाते हैं, ज़ाहिर बात है रीलोड खुद करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है कि उस शेल को क्या किसी ने देखा है, कोई एक दफ़ा यूज़ हो चुका है, 2 दफ़ा यूज़ हो चुका है, उसमें कोई टेस्ट किए गए हैं, उसको ऑब्जर्वेशन में देखा गया, नहीं किया, रीसाइजिंग के बाद ब्ला ब्ला चीज़ें। मुझे नहीं मालूम कि होता है या इस तरह नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पहला स्टेप जो है कि आप पहले ही यूज़ शेल ले रहे हैं मार्केट से, उसको पॉलिश करते हैं, सफाई करते हैं, जो कुछ करते हैं आपको पता ही है उसका तो प्रोसीजर जो भी होता है। सेकंड फिर आ जाता है प्राइमर्स में। अभी प्राइमर वो चीज़ है जो ज़ाहिर बात है जिस पे फायरिंग पिन स्ट्राइक करती है तो वो फटता है। तो ट्रेडिशनली पुरानी जो साइंस यहाँ पे चल रही है, वो ये है कि वो फुलमिनेट ऑफ मरकरी और पोटेशियम और गालबन क्लोरेट्स हैं, पोटेशियम और इस तरह कोई क्लोरेट बेस्ड होते हैं। और क्लोरेट बेस्ड प्राइमर्स का एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि वो करोसिव हैं, कि वो उनसे ज़ंग जल्दी लगता है। सो वो ऑब्वियसली वो बैरल के अंदर फंस जाता है या रह जाता है, उसके जो भी रेजिडेंट हो तो उसको ज़ंग जल्दी लगता है। एक प्रॉब्लम ये है। अभी ये बेचारे, या तो ना इन्फॉर्मेशन शायद ज़्यादा है, ना किसी ने इसने इतना इन्वेस्ट किया, ना किसी ने सोचा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या गालबन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो शायद कंपाउंड्स इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, यहाँ पे बन रही नहीं। माशाल्लाह आपको पता है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ का कोई आपस में इस तरह रब्त तो मिलाप तो है नहीं, तो उस पर कोई रिसर्च भी नहीं हो रही, या कोई इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा टाइम और एफर्ट्स और पैसे ऑफ कोर्स। तीसरी चीज़ आ जाती है गन पाउडर। गन पाउडर ऑब्वियसली स्मोकलेस तो बन रहा है, और वो नाइट्रोसेलुलोस बेस्ड है, और उसमें फिर बेतहाशा इंप्रूवमेंट्स आ के अभी तो जनरेशन्स दुनिया में आ चुकी हैं उसकी। पाउडर फिर भी बज़ाते ख़ुद वो बेहतर बना लेते हैं, लेकिन उसमें फिर 2 चीज़ें और आ जाती हैं। पाउडर रखते ये होता है कि बड़ी कुछ साइंटिफिक तरीके से बनाया जाए तो आपको पता है कि एक लॉट जो बनती है वो बड़ी कंसिस्टेंट एक तरह की होगी। अभी वो एक छोटे से कमरे में अगर आप जिस तरह बनाएंगे तो एक कढ़ाई में एक बनेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में, तो आपस में भी वो उनके थोड़ी सी वेरिएशन होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाउडर की, गन पाउडर के बजाते ख़ुद
ज्योमेट्री भी आ जाती है, क्या वो सिलेंड्रिकल है, क्या वो स्फेरिकल है, क्या वो उसके दाने जो हैं लंबे फ्लेक्स वाले हैं, किस तरीके का पाउडर बना हुआ है, वो भी ऑब्वियसली क्योंकि उससे बर्न वेट भी डिफाइन होगा और वो किस तरीके से चलेगा। और आखिरी चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैं खुद समझता हूँ कि देसी एमिनेशन में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, वो सेफ़्टी। सेफ़्टी फायरर के लिए, हथियार के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि तो जितना मैंने देखा है या कि बहुत कम शायद है इस तरह है, बहरहाल इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में, कि वो जो गन पाउडर है वो ओवरचार्ज्ड होता है। ओवरचार्ज मींस कि जो जितने ग्रेन्स डालने चाहिए या जो उन्होंने जिस तरह कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा बैंग भी प्रोड्यूस करता है और लोग शायद उससे खुश होते हैं, या मे बी इनका सेलिंग पॉइंट मार्केट में यही है। तो क्या वो सेफ़ होता है, नहीं होता है, इन सारे रीजंस की वजह से। और फाइनली प्रोजेक्टाइल, या जो टिप जो भी कुछ लोग उसको कहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल वो बुलेट होता है। और ट्रेडिशनली दुनिया में रीलोडिंग जहाँ भी होती है सिक्के का बनाया जाता है, सिक्का लेड का, और फिर उसके बाद कॉपर उस पर कोटिंग होती है। अगर आप बात करें इनकी रशियन एमिनेशन की, तो वो ट्रेडिशनली हमेशा स्टील से बनता है। और स्टील का उनका केसिंग भी स्टील की होती है, और उनका जो होता है बुलेट जो होती है वो प्रोजेक्टाइल भी स्टील का ही होता है, और उसके ऊपर उन्होंने कॉपर वॉश या कॉपर कोट टाइप को किस तरीके का किया हुआ होता है ताकि वो बैरल को डैमेज ना करे। अभी ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हम इसको अगली वीडियोस में देखेंगे। आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी था कि देसी एमिनेशन सस्ता तो बहुत है, लेकिन उसकी बातें प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं किसी तरीके से किसी पे हेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ ताकि हम आपस में हमें ये चीज़ क्लियर हो कि मैं मिसाल के तौर पे, या मैं जिस दोस्त को जानता हूँ या जिन लोगों को जानता हूँ जो अच्छे गन के एंथुजियस्ट हैं, वो क्यों देसी एमिनेशन नहीं यूज़ करते या नहीं करना चाहते। सो ये प्रॉब्लम्स हैं, और क्या साइंटिफिक बुनियाद पे इसको एक्सप्लोर किया गया, नहीं किया गया, क्या इसमें इंप्रूवमेंट्स लाई गई हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं एमिनेशन को खोल के भी आपको दिखाऊंगा, उनके वेट भी करेंगे और सारी तमाम चीज़ें कंपेयर करेंगे विद इम्पोर्टेड ओब्लिक पीएफ एमिनेशन। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।